नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक और वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा है सरल रेखा। इसमें अब हम देखेंगे कि रेखा के संबंध में अगर हमें देखना हो कि एक बिंदु की स्थिति कैसी है, यानी ये हमारी अगर रेखा है तो हमारा पॉइंट है वो क्या हो सकता है, या तो इसके इधर हो सकता है, या इसके ऊपर हो सकता है, या इधर हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि या तो रेखा के पॉइंट क्या होगा, ऊपर होगा यानी अबोव द लाइन होगा, या फिर रेखा के ऊपर स्थित हो गया यानी ऑन द लाइन होगा, या फिर क्या हो सकता है रेखा के नीचे हो सकता है। नीचे बोले तो बिलो द लाइन हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी रेखा और एक बिंदु की स्थिति के संबंध में, तो रेखा के सापेक्ष केवल तीन ही केस बनते हैं कि अबोव द लाइन हो जाए, ऑन द लाइन हो जाए, या फिर बिलो द लाइन हो जाए। केवल तीन स्थितियां बनती हैं। अब अगर हमारी देखें, अगर हमारी रेखा की समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो अगर रेखा के क्या है बिंदु अबो है यानी अबो द लाइन अगर है, तो अगर हम मान लें कि हमारा बिंदु है x1 कोमा y1 जिसकी हम स्थिति चेक कर रहे हैं किसके सापेक्ष, रेखा L के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे इसमें इस बिंदु को रख देंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी। अगर ये आ जाए ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा अबो लाइन के अबो हो जाएगा। अगर हमारा ax1 प्लस by1 प्लस सी आ गया लेस देन 0 तो ये रेखा के कहाँ हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आ गया ax1 प्लस by1 प्लस सी बराबर 0 तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द लाइन हो जाएगा। ये हमने देखा किसके रेस्पेक्ट में, जब हमारे पास क्या था सिंगल पॉइंट था, केवल एक ही बिंदु था, उसके केस में तीन स्थितियां बनी। कब अबोव द लाइन होगा, जब बिंदु को रेखा में रखने पर वैल्यू क्या आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, 0 से छोटी तो बिलो द लाइन, और अगर 0 तो ऑन द लाइन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास आ जाए कितने बिंदु, दो बिंदु, तो दो बिंदु के केस में हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे ये हमारी रेखा एल है तो हो सकता है कि पॉइंट 1 इधर हो, पॉइंट 2 इधर हो, या फिर पॉइंट 2 ऊपर हो, पॉइंट 1 नीचे हो। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों ही पॉइंट क्या हो, रेखा के ऊपर हो, या फिर दोनों ही पॉइंट रेखा के नीचे हो। इन दोनों को केस में क्या बोलेंगे हम कि रेखा के कहाँ है, विपरीत और स्थित है, यानी अपोजिट साइड में स्थित है। इन दोनों केस को हम क्या बोलेंगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। यहाँ पे क्या ऊपर नीचे हमारे लिए मैटर नहीं करता, ये देखना है कि दोनों बिंदु रेखा के एक ही तरफ है या फिर अलग अलग तरफ है। तो इस केस में ये दोनों क्या है, सेम साइड में, इस केस में हमारे दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है। तो ये दो केस बनेंगे जब हमारे पास दो बिंदु हो कि दोनों बिंदु क्या हो, रेखा के एक ही तरफ हो, या फिर दोनों बिंदु क्या हो, रेखा के विपरीत साइड हो। अब अगर हमें चेक करना पड़ जाए तो हम कैसे चेक करेंगे, तो मान लेते हैं रेखा हमारी वही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और पॉइंट पहला पॉइंट हमने ले लिया कौन सा, x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट ले लिया हमने x2 कोमा y2। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर दोनों रेखा के क्या है विपरीत, और विपरीत होगा तो इनमें से एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रेखा में रखने पर वैल्यू पॉजिटिव देगा, और इनमें से एक क्या देगा, वैल्यू नेगेटिव देगा। इसी प्रकार इनमें से एक पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि एक अबोव द लाइन है, और एक वैल्यू नेगेटिव देगा। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे अलग अलग, हम क्या करेंगे दोनों का साथ में देखेंगे। ax1 प्लस by1 प्लस सी आ गया, दूसरी क्या आएगी ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये दूसरी वैल्यू आ गई। हमें पता है इनमें से एक पॉजिटिव रहने वाली है और एक नेगेटिव रहने वाली है, चाहे ये प्लस रह जाए चाहे ये माइनस रह जाए, चाहे ये माइनस रह जाए चाहे ये प्लस रह जाए, लेकिन हम दोनों का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। दोनों के केस में हमें पता है गुणनफल क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, यानी ये लेस देन 0 आने वाला है। ये कब, जब दोनों क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई जब दोनों बिंदु रेखा के क्या हो, एक दूसरे रेखा के क्या हो, विपरीत दिशा में हो। तो विपरीत दिशा में होंगे तो क्या होगा, हमें पता है इनमें से एक प्लस देगा साइन और एक माइनस देगा, लेकिन जब कौन सा ही प्लस दे दे कौन सा ही माइनस दे दे, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई हमें पता है क्या आने वाला है, माइनस। माइनस का मतलब लेस देन 0 आने वाला है, यानी ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस by2
प्लस सी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, ठीक है, रेखा के विपरीत दिशा में होंगे। इसी प्रकार दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस है कि रेखा के क्या हो, एक साइड में हो। तो या तो दोनों क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे, या दोनों क्या आएंगे, माइनस माइनस आएंगे। यानी दोनों में क्या आएंगे, सेम साइन आएंगे। सेम साइन आएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे प्लस प्लस आए तो भी क्या मिलेगा, प्लस। दोनों माइनस माइनस आए मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। यानी जब दोनों रेखा के एक साइड होंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का, किसके साथ, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी के साथ, वो क्या आने वाला है, धनात्मक आने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, सेम साइड में होंगे, रेखा के एक ही तरफ होंगे। अब हमने क्या देखा, हमने एक बिंदु की स्थिति देखी और हमने दो बिंदुओं की स्थिति देखी। अब इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है, दो बिंदुओं की स्थिति वाला। क्यों, क्योंकि देखो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर बी वाई वन प्लस सी बराबर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। लेकिन रेखा के समीकरण ए एक्स प्लस, अब हम ये भी लिख सकते हैं माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई माइनस सी बराबर 0 भी यही रेखा है। हमने क्या किया, माइनस लेके कॉमन ले लिया। अब अगर इसमें हम माइनस का बिंदु रखेंगे, ए एक्स वन माइनस का बी वाई वन माइनस सी, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। यानी जो बिंदु पहले ऊपर था वो अब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, तो इसमें क्या है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है ऊपर नीचे का, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, जो पहले रखने पे प्लस आ रहा था वो अब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी जो पहले अब वो आ रहा था वो क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। तो इसमें क्या है, कंडीशन कुछ साफ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, फिक्स है। इसमें फिक्स है, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड हुए तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। दोनों एक साइड है तो दोनों के साइन क्या आएंगे, सेम आएंगे। सेम आएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हमें याद कैसे रखना है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी के चिन्ह की, और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू के चिन्ह की। अगर दोनों के चिन्ह क्या है, अपोजिट है, यानी एक प्लस दे रहा है दूसरा माइनस दे रहा है, तो क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। अगर दोनों के चिन्ह क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, चिन्ह की बात कर रहे हैं, किसके, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी की। अगर दोनों के चिन्ह क्या है, सेम है, तो बिंदु दोनों के सेम साइड होंगे। बस ये हमारे लिए क्या है, बिंदु की स्थिति के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगेन इसने क्या पूछा है, दो बिंदुओं के रूप में ही पूछा है। हमें क्या बोला है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ पे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ले रहे हैं तो सेम फॉर्म में ही हमें क्या लेनी है, रेखा लेनी है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में रखा है यहाँ पे, तो इसी में इसमें रखना है। ऐसा नहीं कि माइनस कॉमन लेके इसको माइनस का बना दिया और फिर इसमें रख रहे हैं, नहीं। रेखा की समीकरण क्या रखनी है, हमें सेम ही रखनी है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इनका चेक करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को रख देते हैं रेखा में। पहले पॉइंट को रखा, 7 इंटू 3 21 आ गया, 5 इंटू 4 20 आ गया, माइनस 2 हमें पता क्या आ गया, प्लस का आ गया। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट रख देते हैं, माइनस 9,6। वैसे 9,6 रखेंगे, ये माइनस का 63 बन गया, ये प्लस का 30 बन गया, और माइनस का 2 हमें पता क्या आएगा, माइनस का आएगा। दोनों क्या आ रहे हैं, साइन अपोजिट साइन आ रहे हैं। अपोजिट साइन तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे, यानी एक दूसरे के विपरीत और होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे हमें बिंदु की स्थिति चेक करनी है। दो बिंदु दिए गए उसको रेखा में रखो और क्या चेक करो, साइन चेक करो। साइन क्या आ रहे हैं, सेम, तो सेम साइड। साइन आ रहे हैं अपोजिट, तो अपोजिट साइड। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो हमने अभी जो अपन ने ये देखा कि बिंदु एक दूसरे के विपरीत सेम साइड, उसका और कैसे यूज कर सकता है। एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट ही पूछ ले कि दोनों बिंदु किस साइड होंगे। दूसरा क्या यूज कर सकता है, इसने क्या दे दिया, एक बिंदु दे दिया जिसमें हम देख पा रहे हैं ए हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ये क्या बोल रहे हैं, रेखा के उस ओर स्थित है जिस ओर मूल बिंदु है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि मूल बिंदु किस ओर स्थित है। तो मूल बिंदु से रखने पे जो साइन आएगा वही साइन किससे आना चाहिए, इस ये बिंदु रखने पे आना चाहिए, तभी दोनों क्या होंगे, सेम साइड होंगे। ये क्या बोल रहा है, जिस ओर मूल बिंदु स्थित है
मान लेते हैं मूल बिंदु इसी स्थित है, तो इसी की साइड क्या है, ये बिंदु भी स्थित है। इसका मतलब दोनों बिंदु क्या है, सेम साइड में स्थित है। यानी दोनों बिंदुओं को रेखा में रखने पे जो चिन्ह आएंगे वो क्या आएंगे, सेम साइन आएंगे। अब इसका चिन्ह हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमें ए का नहीं पता, लेकिन मूल बिंदु का तो हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूल बिंदु को रेखा में रखेंगे और हम देखेंगे क्या चिन्ह क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब इस बिंदु को इस रेखा में रखने पे भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव चिन्ह आना चाहिए, तभी तो दोनों क्या होंगे, सेम साइड होंगे। यानी x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 में कौन सा पॉइंट रखेंगे, 2a माइनस 5 प्लस ओ कोमा ए स्क्वायर, 2a माइनस 5 ए स्क्वायर को इस बिंदु में रखने पे कैसा चिन्ह आना चाहिए, नेगेटिव चिन्ह आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु को रखने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, और उसी और क्या है हमारा ये वाला बिंदु भी स्थित है, तो इसको रखने पे भी चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें बिंदु रखना है, रख दिया। अब जो वैल्यू आई उसको क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। नेगेटिव करना मतलब लेस देन 0 कर देंगे। ये हमारी क्या बन गई, एक एस्मिका बन गई। ए स्क्वायर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, प्लस 2a माइनस का 8 लेस देन 0। हम देख पा रहे हैं इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, a प्लस 4 इंटू ए माइनस 2 लेस देन 0। अब हमें पता है यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आई होप आपको एस्मिका सोल्व करनी आती होगी। दोनों को क्या डाल देंगे, लाइन पे डाल देंगे। ये माइनस का 4 आ गया, ये प्लस का 2 आ गया, दोनों पॉइंट आ गए। अब हमारे पास 3 सेगमेंट बन गए। पहला इधर प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 कहाँ से कहाँ है हमारा, यहाँ से यहाँ। यानी ए की वैल्यू आ गई -4 से लेके -2 के बीच में, सॉरी +2 के बीच में। अब यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें इक्वल नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, लेस देन ग्रेटर देन लेना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -4 से 2। तो ध्यान से देखें, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। -4 पे ओपन है और 2 पे भी ओपन है। तो ये बिंदु की स्थिति का क्वेश्चन वाला ऐसे भी यूज करा सकता है। हमें क्या दिया गया था कि जिस ओर मूल बिंदु है उसी ओर ये बिंदु है, तो दोनों बिंदु एक तरफ है, एक तरफ है मतलब सेम साइड है। सेम साइड होगा तो चिन्ह क्या आएंगे, सेम आएंगे। हमने मूल बिंदु से पहले चिन्ह निकाल लिया और इसका भी फिर क्या कर दिया, सेम चिन्ह कर दिया। सेम चिन्ह करते हमारे पास क्या बन गई, एस्मिका बन गई। एस्मिका को सोल्व करना हमें आता है, वहां से क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन वाले ने ए की वैल्यू ही पूछा था। ठीक है, अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, दोनों के दो बिंदु हैं और रेखा के क्या है, एक तरफ। हमें क्या बता रहा है, दोनों रेखा के सेम साइड है। सेम साइड है तो क्या आएंगे, सेम चिन्ह आएंगे, सेम साइन आएंगे। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा सेम साइन के केस में। यानी दोनों में पॉइंट को रख देते हैं। तो सबसे पहले 1,2 को रखते हैं, तो 3 - 10 प्लस ए बन जाएगा, इंटू जैसे 3,4 रखेंगे तो 3 × 9 - 5 × 20 प्लस ए। ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। ये हमारा बन गया a -7, ये बन गया हमारा a -11। अगेन हमारे पास क्या बन गई, एस्मिका बन गई। यहाँ से a की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ से a की वैल्यू 11 आ गई। दोनों को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर डाल देंगे। ये a की वैल्यू 7, ये a की वैल्यू 11, चिन्ह लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस। क्वेश्चन वाले में हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी हमें क्या चाहिए, प्लस वाला साइन चाहिए। तो एक तो अंतराल ये आ जाएगा, दूसरा अंतराल ये आ जाएगा। तो दो अंतराल आएंगे, a 7 से छोटा और a 11 से बड़ा। या फिर हम क्या बोल दें, a पूरा r ले लो लेकिन क्या छोड़ दो, 7 से 11 के बीच वाला छोड़ दो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। a <7, a > 11 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, एक तरफ है, एक तरफ मतलब सेम साइड है। सेम साइड बोले तो सेम साइन का गुणनफल क्या आएगा, प्लस प्लस का गुणनफल प्लस, माइनस माइनस का गुणनफल प्लस, यानी गुणनफल क्या आएगा, <0। एस्मिका बनी, सोल्व किया, a की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा बिंदु की स्थिति दो रेखाओं के सापेक्ष। सिंगल पॉइंट में इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन दो पॉइंट में बहुत यूजफुल है। अगर दोनों एक तरफ है, सेम साइड है, तो सेम चिन्ह आएंगे, सेम साइन आएंगे, तो दोनों का गुणनफल प्लस आएगा। दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, तो उनके साइन भी क्या आएंगे, अपोजिट साइन आएंगे। अपोजिट साइन का गुणनफल क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमारे पास क्या बनेगी, एस्मिका बनेगी। एस्मिका से अननोन जो वैल्यू है वेरिएबल की वो आ जाएगी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब सॉरी अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कोण समद्विभाजक, यानी एक कोण होगा और उसको समद्विभाजक करेगा और उसकी हम क्या बात करेंगे, उसके समीकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोण। कोण कब बनेगा, कम से कम क्या चाहिए, दो रेखा चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होंगी, दो रेखाएं होंगी। दो रेखाओं के बीच में कितने कोण होते हैं, दो कोण होते हैं। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। अब ये तीसरा कोण है, लेकिन ये दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, और ये कोण भी सेम रहने वाले हैं। तो हमारे पास कुल मिला के दो कोण है, ये मान लेते हैं θ1 है, θ2 है। तो सबसे पहले हम कोण समद्विभाजक की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए। कोण होने के लिए से कम दो रेखाएं होनी चाहिए। दो रेखाओं के बीच में कितने कोण, दो कोण, जिसमें से क्या होगा, एक अक्यूट एंगल होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यानी एक अधिक कोण होगा और दूसरा क्या होगा, न्यून कोण होगा। दो कोण आए हमारे पास, तो दो ही क्या आएंगे, हमारे समद्विभाजक आएंगे। दो ही समद्विभाजक आएंगे, जिनमें से एक को क्या होगा, अधिक कोण का समद्विभाजक होगा और दूसरा हमारा न्यून कोण का समद्विभाजक होगा। अब देखो समद्विभाजक आएगा, यानी ये जो कोण है इसको क्या करेगा, बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर देगा और इस इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगा। तो ये पहला एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। इसी प्रकार इस कोण को क्या करेगा, बीच में से डिवाइड करने वाला और इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक आ जाएगा। यानी दो रेखाएं, दो ही कोण, दो ही कोण समद्विभाजक। ठीक है, ये तो हो गया देसी भाषा में। अब देखो इसकी वैसे परिभाषा क्या होती है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, एक लोकस होता है, किसका, बिंदु का। यानी एक बिंदु लेना है और उसका हमें क्या लेना है, बिंदु पथ लेना है। अब हमने लोकस में पढ़ा था कि कोई भी बिंदु है उसको मूव कराएंगे, लेकिन उस पर क्या लगाएंगे, कोई न कोई जियोमेट्रिक प्रतिबंध लगाएंगे और उस प्रतिबंध के तहत वो क्या करेगा, मूव करेगा। और जैसे ही मूव करेगा हमें कुछ न कुछ एक ज्यामिति मिलेगी, जिसे हम उस बिंदु का बिंदु पथ बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो बिंदु आएगा और उसका लोकस आएगा। अब उस पर ज्यामिति प्रतिबंध लगाएंगे, वो क्या आएगा, हमारे पास दोनों रेखाएं, तो क्या आएगा, उस बिंदु की दोनों रेखाओं से जो लंबवत दूरी है वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा समान रहनी चाहिए। जैसे अगर ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, कोई भी बिंदु लिया, इसकी इससे वो लंबवत दूरी निकालो, दूसरी रेखा से लंबवत दूरी निकालो, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इसको ऐसे मूव कराओ कि ये क्या करे, अगली बार भी इस पे क्या है, समान दूरी ही आए। यानी अब आप इसको, अब देखो इसको अगर इधर ले गए तो दूरियां अलग हो जाएंगी, लेकिन इसको अगर हम इसी डायरेक्शन में बढ़ाते रहे तो हर बार क्या आएंगी, दूरियां सेम आएंगी। आगे बढ़ाते गए दूरियां क्या आएंगी, सेम आएंगी। ऐसे दूरियां क्या रहनी चाहिए, हर बार सेम रहनी चाहिए। इसी प्रकार ये इधर भी जा सकता है, ये दूरियां क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो ऐसे जो बिंदु का बिंदु पथ जो पथ निकल के आएगा वो हमारा क्या रहने वाला है, ये जो बिंदु पथ आएगा जो ऐसे ऐसे आ रहा है ना, ये जो बिंदु पथ आ रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक कहलाएगा। अपने आप ये कोण को क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। तो अगर एक लाइन में हम बोलें तो हमारे पास दो रेखाएं होंगी, हमें एक बिंदु लेना है और उसकी क्या देखनी है, दोनों बिंदुओं से लंबवत दूरियां समान रखनी है और उससे हमें उस बिंदु का जो बिंदु पथ निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, उन दोनों रेखाओं के कोण का समद्विभाजक कहलाएगा। अब जैसे ये एक हमारा आया कोण समद्विभाजक, इसी प्रकार एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम बिंदु यहाँ ले लें और यहाँ से हम दोनों की लंबवत दूरियां निकालें। ठीक है, इसको इधर ले गए, फिर लंबवत दूरियां निकालें। इसी प्रकार नीचे भी ला सकते हैं और इनकी लंबवत दूरियां बराबर करते जाए। तो यहाँ भी क्या आएगा, एक हमारे पास बिंदु पथ निकल के आएगा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। यानी दो हमारे पास कोण समद्विभाजक निकल के आएंगे, जिन्हें हम आइडियली आगे B1 B2 से मेंशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लोकस होता है पॉइंट का, फ्रॉम विच एवरी पॉइंट हैज इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द बोथ लाइन। यानी बिंदु की दोनों रेखाओं से लंबवत दूरियां क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। उससे जो बिंदु पथ निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। तो हमारे पास दो रेखाएं, तो सबसे पहले दो रेखाएं मान लेते हैं। पहली रेखा मान लेते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0। दूसरी रेखा मान लेते हैं ax2
प्लस by2 प्लस c बराबर 0। अब हमें पता है कोई भी हम लोकस निकालने के लिए बिंदु लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, h कोमा k लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं वो प्रतिबंध अप्लाई कर देंगे। प्रतिबंध अप्लाई करते हैं हमारे पास क्या होगी, h एंड k में समीकरण निकल के आएगी। फिर हम फाइनली क्या कर देंगे, h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमने बिंदु मान लिया, हम दोनों रेखाओं से क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये रेखा L1 है, ये L2, ये हमारा बिंदु मान लेते हैं h कोमा k है, ये दूरी मान लेते हैं P1 है, ये P2 है, जो कि क्या हमारी लंबवत दूरी है। तो हमें क्या करना है, P1 बराबर P2 करना है। अब हम बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी, वो दूरी ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कोई बिंदु h कोमा k की दूरी निकालनी हो तो वो क्या होता है, मोड के साथ इस बिंदु में इस पॉइंट को रख दे, सॉरी रेखा में रख देते हैं बी के प्लस सी, और डिवाइड में क्या आता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं, बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी निकालना, वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो P1 हमारा क्या आ जाएगा, A1H प्लस B1 के प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा, P2 क्या आ जाएगी, A2H प्लस B2 के प्लस C2, और नीचे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, बिंदु h कोमा k की दोनों रेखाओं से दूरियां निकाली हैं और उनको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब हमें क्या करना है, मापांक हटाना है। तो मापांक हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो A1H प्लस B1K प्लस C1 अंडर द रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ गया। अब h के में समीकरण आ गई। अब हमें क्या करना है, h को x से और k को क्या कर देना है, y से रिप्लेस कर देना है। जैसे ही रिप्लेस करेंगे हमारे पास समीकरण आ जाएगी A1x प्लस B1y प्लस C1, नीचे हमारा चल रहा है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ पे दो समीकरण आएंगी, एक बार प्लस लेने से और एक बार माइनस का चिन्ह लेने से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे, दो कोण समद्विभाजक आ जाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, B1 B2 बोलेंगे। अब हमारे पास, अब देखो यहाँ तक कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। हमें h कोमा के बिंदु माना, दोनों से रेखाओं की दूरियां समान की, मोड हटाया, h के को x y से रिप्लेस कर दिया, दो समीकरण आ गई। एक प्लस लेने से एक माइनस लेने से जो दो कोण समद्विभाजक होंगे, दो समीकरण आ गई। अब समस्या कहाँ आती है कि इनमें से क्वेश्चन वाला पूछेगा कि अधिक कोण का या फिर न्यून कोण वाला समद्विभाजक बताओ। अभी मैंने बताया था दो रेखाओं के बीच में कोण होता है, दो कोण होते हैं, एक क्या होगा, अधिक कोण होगा और एक न्यून कोण होगा। तो दोनों के में से इनमें से कौन सा समद्विभाजक प्लस वाला अधिक कोण को दर्शाएगा या फिर माइनस वाला अधिक कोण को दर्शाएगा, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करना हमारे लिए नेक्स्ट टास्क है। तो इसका एक तो देखो जो बुक की वो चीज़ देख लेते हैं, फिर हम वो देखेंगे जो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, जो बुक में दिया गया उसमें क्या दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, C1 और C2 को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो रेखा दी गई है 5x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे C1 की क्या वैल्यू हो गई, -7, यहाँ पे C2 की क्या हो गई, प्लस का 5। तो सबसे पहले हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए। C2 पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है। C1 पॉजिटिव है क्या, नहीं है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 5x माइनस का 4y प्लस 7 बराबर 0। अब हमारा C1 क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब हमें क्या मानना है, इसको स्टैंडर्ड वाली फॉर्म मानना है। अब हम इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 मानेंगे, और इसको तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 मानेंगे। और फिर हमें क्या करनी है यहाँ से, अब हमें क्या लेनी है, A1 B1 और A2 B2 की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है,
सबसे पहला स्टेप है कि C1 C2 को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। हमें डायरेक्ट यहाँ से इसको A1 इसको B1 नहीं मानना है। सबसे पहले क्या होने चाहिए, दोनों कांस्टेंट पॉजिटिव होने चाहिए, उसके बाद ही उनको A1 A2 B1 B2 मानना है। आई होप आपको इस चीज़ का मतलब समझ में आया होगा कि C1 C2 को सबसे पहले क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बन गए, जैसे पॉजिटिव बन जाएंगे हमारे पास क्या होगा, A1 B1 और A2 B2 की वैल्यू आ जाएंगी, चारों वैल्यू आ जाएंगी। अब पहला केस है, अब हमें वैल्यू सबसे पहले किसकी देखेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला केस क्या हो सकता है कि ये वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, B1 B2 क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो इस केस में अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस चिन्ह वाला हमें क्या देगा, अधिक कोण का समद्विभाजक देगा, एंगल बाइसेक्टर देगा। और माइनस चिन्ह से हमारे पास क्या आएगा, न्यून कोण का समद्विभाजक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला अधिक कोण देगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। इस केस में प्लस वाला क्या देगा, तो न्यून कोणों का समद्विभाजक देगा, न्यून कोण का क्या देगा, एंगल बाइसेक्टर देगा। और माइनस वाला क्या देगा, अधिक कोण का एंगल बाइसेक्टर देगा। ठीक है, यानी अगर A1 A2 B1 B2 की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाला अधिक कोण देगा, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव वाला अधिक कोण का देगा। यानी A1 A2 प्लस B1 B2 का जो भी साइन आएगा ना, वही साइन हमें क्या देगा, अधिक कोण का समद्विभाजक देगा। और उसके बाद बचा हुआ क्या दे देगा, न्यून कोण का दे देगा। तो अब मैंने क्या किया, दोनों चीज़ों को एक जगह ही लिख दिया कि अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन से अधिक कोण का आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस से अधिक कोण आएगा। कुल मिला के हमें अधिक वाला याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा तीसरा एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर A1 A2 अगर C1 C2 को हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, तो इसके बाद जो प्लस साइन से जो भी आएगा ना, चाहे अधिक कोण का हो चाहे न्यून कोण का, वो अर्ध एंगल बाइसेक्टर वो होगा जिसमें क्या होगा, हमारा मूल बिंदु होगा। यानी जैसे ये रेखाएं हैं हमारे पास, और हम मान लेते हैं कि प्लस का चिन्ह लेने से ये एंगल बाइसेक्टर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो अब अगर C1 C2 पॉजिटिव किया और प्लस साइन से ये वाला एंगल बाइसेक्टर आया है, तो इसमें क्या होगा, हमारा मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु होने का मतलब है जो ये वाला एरिया है इसमें हमारा क्या करेगा, मूल बिंदु लाए करेगा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद प्लस साइन से हमें क्या आएगा, वो एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, चाहे अधिक कोण का हो चाहे न्यून कोण का हो, लेकिन प्लस वाले साइन से वो अपना एंगल बाइसेक्टर आएगा जिसमें मूल बिंदु हमारा होगा। और माइनस से क्या आएगा, वो आएगा जिसमें मूल बिंदु नहीं होगा। क्वेश्चन वाला कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वो वाला एंगल से बाइसेक्टर बताओ जिसमें मूल बिंदु है। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले C1 C2 को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर निकालने और उसमें साइन क्या ले लेना है, प्लस ले लेना है। तो ये तो हो गया बुकिश मेथड, जिसमें हमने क्या देखा, हम C1 C2 को पॉजिटिव बनाएंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे, उसका जो चिन्ह आएगा उसी चिन्ह से हमें क्या मिलेगा, अधिक कोण का एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। और दूसरा हमने क्या देखा कि C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद प्लस साइन से जो एंगल बाइसेक्टर आएगा उसमें क्या होगा, मूल बिंदु होगा। बस ये दो चीजें हमें क्या फाइनली कंक्लूड करके याद रखनी है। अब हम देखते हैं हमारा मेथड 2। अगर हमें ये चीज़ याद नहीं रहे कि ये प्रोसेस था, C1 C2 पॉजिटिव बनाना है, ये सब करना है, हम क्या करेंगे, हमारी दो रेखाएं L1 L2 हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर B1 है, ये B2 है। मान लेते हैं B1 आया प्लस साइन लेने से और B2 आया माइनस साइन लेने से। हमें नहीं पता इनमें से कौन सा न्यून कोण का है, कौन सा अधिक कोण का है। हमें क्या करेंगे, अब देखो हमें पता है एक रेखा उठा लेनी है, कौन सी भी उठा लो, चाहे L1 उठा लो चाहे L2 उठा लो, और एक क्या उठा लेंगे, एंगल बाइसेक्टर उठा लेंगे। L1 उठा लिया और एंगल बाइसेक्टर उठा लिया। मान लेते हैं इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। अगर लाइन A1 और 2 के बीच, सॉरी 1 और B1 बाइसेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो हमें पता है लाइन 1 और 2 के बीच में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखो दोबारा बताता है, हम L1
एक रेखा उठा ली, एक एंगल बाइसेक्टर उठा लिया, कौन सा ही ले लो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमने प्लस से लिया है या माइनस से लिया है। ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में एंगल देखना है। ये एंगल आ गया क्या, 45 से बड़ा। अगर लाइन और कोण समद्वि भाजक के एंगल बीच में एंगल क्या है, 45 से बड़ा, तो इसका मतलब दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री से बड़ा। तो 90 डिग्री से अगर कोण बड़ा आ गया तो ये जो पर्टिकुलर हम ले रहे थे एंगल बाइसेक्टर, वो कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण वाला हो जाएगा। इसी प्रकार अगर थीटा आ गया आपका कितना, 45 डिग्री से छोटा, इसका मतलब दोनों लाइनों के बीच में वो वाला कोण क्या रहने वाला है, 90 डिग्री से छोटा रहने वाला है। अगर ये थीटा लेस देन 45 डिग्री है तो 2 थीटा ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा मतलब ये एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, न्यून कोण वाला है। इसी प्रकार अगर आ गया थीटा बराबर क्या 45 डिग्री, तो उस केस में क्या है, हमारी रेखाएं दोनों क्या है, लंबवत है, न्यून कोण और अधिक कोण का केस ही खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या है, मेथड हम यूज कर सकते हैं। दोबारा बता देते हैं, हमें क्या करनी है, दोनों रेखाओं में से कोई भी एक रेखा उठानी है, दोनों एंगल बाइसेक्टर में से कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर उठाना है, उनके बीच में क्या निकालना है, एंगल थीटा। अगर थीटा आ गया हमारा π/4 से बड़ा, दूसरा केस थीटा π/4 से छोटा, और तीसरा केस थीटा बराबर π/4। यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि थीटा किसके बीच में, लाइन और हमारे बाइसेक्टर के बीच में कोण है, तो इसका मतलब 2 थीटा जो होगा हमारा किसके बीच में एंगल होगा, दोनों लाइन के बीच में होगा। अगर थीटा π/4 से बड़ा है तो 2 थीटा 90 डिग्री से बड़ा, थीटा लेस देन π/4 तो 2 थीटा 90 डिग्री से छोटा, थीटा π/4 तो 2 थीटा 90 डिग्री। यानी इस केस में क्या हुआ, जो हमने अर्धक लिया वो कोण समद्विभाजक लिया है वो कौन से कोण का है, अधिक कोण का। इस केस में कौन सा है, न्यून कोण का। और इस केस में लाइनें क्या है, दोनों लंबवत है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम दोनों मेथड यूज करके देखेंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहली रेखा क्या है हमारी 3x - 4y + 7 = 0। दूसरी रेखा क्या है 12x + 5y - 2 = 0। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, C1 C2 को पॉजिटिव बनाना। यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 7, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी है, -2, -2 है तो इसे प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब ये हमारी क्या है, फाइनली रेखाएं हैं L1 और L2। ये हमारा क्या हो जाएगा A1, ये B1, ये हमारा क्या हो जाएगा A2, ये हमारा हो जाएगा B2 हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 की। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू -12 है ना, प्लस B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू -5। ये बन गया -36 प्लस का 20 बराबर -16। यानी A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन क्या आया, माइनस। इसका मतलब माइनस साइन लेने से कौन सा एंगल बाइसेक्टर आएगा, अधिक कोण वाला आएगा। आपको याद हो तो इसका जो साइन आएगा वो साइन हमें क्या देगा, अधिक कोण का अर्धक देगा। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा है, न्यून कोण का। तो इसका मतलब हमें कौन सा साइन लेना है, प्लस वाला, जो कि हमारा क्या होगा, न्यून कोण वाला अर्धक होगा। तो ये तो हुआ हमारा क्या, सबसे पहले साइन चेक करना। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब हमने C1 C2 पॉजिटिव बना लिया है तो हमें हरी रेखा अब यही लेनी है हमें, ना कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, या ये रेखा नहीं लेनी है। C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद जो रेखाओं की समीकरण आई है वो समीकरण हमें क्या करनी है, यूज करनी है। तो अब हमारी रेखाएं क्या होंगी, 3x - 4y + 7 = 0 और -12x - 5y + 2 = 0। ये दो रेखाएं लेनी है और साइन क्या लेना है, प्लस का लेना है। तो x, y बिंदु ले लेते हैं, चाहे h, k ले लो, बाद में xy लिखना है तो पहले ही xy ले लेते हैं। दूरी निकाल लेते हैं, इसे आ जाएगी 3x - 4y + 7 √, क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर, प्लस साइन लेना है हमें। यहाँ क्या आ जाएगा -12x - 5y + 2, और नीचे क्या लेना है 12 का स्क्वायर 144 + 25। अगर हम ध्यान से देखें ये आ गया 3x - 4y + 7 / 5 -12x - 5y + 2 / 13।
ठीक है, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11x माइनस का 3y प्लस 9 बराबर 0। तो ये जो आया है वो क्या है हमारा न्यून कोण का कोण समद्विभाजक का है। प्लस हमें आपको याद हो तो हमने क्या बोला था C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद प्लस से जो आएगा वो क्या रखेगा मूल बिंदु को भी रखेगा, यानी ये वो अर्धक है जिसमें हमारा क्या है मूल बिंदु भी स्थित है। तो 11x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पहला मेथड था जिसमें सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाने के बाद जो समीकरण है वो हमें समीकरण क्या करनी है यूज करनी है। वहां से हमें a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन देखना है। जो साइन आएगा उस साइन को लेने से क्या आएगा जो अर्धक आएगा वो अधिक कोण का आएगा। इसने न्यून कोण वाला पूछा है तो हमें प्लस वाला लेना है। अब जो C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद जो रेखाएं आनी है वो हमें यूज करनी है, ना कि यहाँ पे आप 12x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0 ये रेखा यूज कर लो। अब ये यूज नहीं करनी है। C1 C2 को बनाने के बाद जो समीकरण बनी है वही हम आगे काम लेंगे। दोनों से हमने प्लस का साइन लेते हुए अर्धक निकाल दिया। अब हम चलते हैं मेथड 2 पे जिसमें हमें ये सब नहीं पता नहीं पता। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली रेखा क्या है 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। दूसरा क्या है 12x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। अब हमें पता है दो अर्धक आएंगे 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 13। आगे अब हम क्या करते हैं प्लस का साइन ले लेते हैं। जैसे ही प्लस का साइन लेंगे हमने क्या बोला, अब कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर उठाएंगे प्लस वाला साइन ले लेते हैं। मान लेते हैं उससे जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है वो क्या है b1 आ रहा है। हम मान लेते हैं प्लस से जो आ रहा है वो हमारा b1 है और माइनस जो आ रहा है b2 है। हम पहले इनमें कोई भी एक उठा लेते हैं, प्लस वाला उठा लेते हैं। ये हो गया माइनस का 3xy माइनस प्लस का 3x माइनस का 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 13। अब हमें क्या करना है इसको सोल्व कर लेना है। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा एक अर्धक आ जाएगा, कोण समद्विभाजक आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आएगा। इसको सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन आएगी 21x प्लस 73y माइनस का 101 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया एंगल बाइसेक्टर b1 आ गया, जो कि कौन सा साइन लेने से है प्लस का साइन लेने से आया। अब हमें क्या करना है इनमें से कोई भी एक रेखा उठा लो जो आपको आसान लगे। जैसे L1 ही उठा लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। तो एक एंगल पर एक कोण समद्विभाजक हो गया और एक रेखा हो गई। दोनों के बीच में क्या चाहिए कोण चाहिए। कोण के लिए क्या फॉर्मूला है tan थीटा बराबर। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। हमने जब ये कोण बोला था हम मान के चल रहे हैं हम क्या कौन सा कोण दे रहे हैं यहाँ पे अक्यूट एंगल देख रहे हैं जो हमारा क्या है न्यून कोण है। तो न्यून कोण हमने जब हम दो रेखाओं के बीच में कोण देख रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जब हम tan थीटा बराबर मोड ले लेंगे ना तो उससे जो एंगल निकल के आएगा ना वो कौन सा एंगल निकल के आएगा न्यून कोण वाला निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि देखो दो रेखाओं के बीच में अभी मैंने बताया था दो कोण होते हैं, एक θ1 एक θ2। इनमें से एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। हमें हमारा फॉर्मूला फिक्स रखना है, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे न्यून कोण की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थीटा हमेशा क्या यूज करके निकालना है मापांक यूज करके निकालना है। तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा मापांक m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मान लेते हैं m1 हो जाएगी हमारी माइनस 21/77। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा m2 आ जाएगा जो कि 3/4 हो जाएगा। रेखा में वैल्यू रख देंगे m1 माइनस 21/77 माइनस का 3/4 और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस ये तो 1 माइनस 3/4 इंटू 21/77 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे प्लस लगा दें ये लगा दें। तो क्या आ गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ये हमारे पास बचेगा 315 डिवाइडेड बाई 245। अब देखो हमने क्या बोला था, अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें तो क्या देखना है कि थीटा क्या π/4 से बड़ा है क्या। थीटा π/4 से बड़ा होने का मतलब tan थीटा 1 से बड़ा है क्या। देखते ही पता चल रहा है tan थीटा क्या है आपका 1 से बड़ा, यानी लाइन और जो एंगल बाइसेक्टर आपने लिया है उसके बीच का एंगल क्या है थीटा
90 डिग्री से बढ़ा, वो सॉरी 45 डिग्री से बढ़ा। इसका मतलब दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या है आपका 90 डिग्री से बढ़ा। इसका मतलब जो आपने एंगल बाइसेक्टर लिया था वो तो कौन सा है, अधिक कोण का है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपने प्लस वाई से लेके जो अधिक कोण निकाला है वो कौन सा है, अधिक कोण वाला है। तो हमें तो क्या चाहिए, न्यून कोण वाला। इसका मतलब साइन क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो न्यून कोण का क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5, आगे क्या आ जाएगा माइनस 12x प्लस 5y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 13। सोल्व करने ना सेम ही आंसर निकल के आएगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर उठाते हैं, कोई भी एक लाइन उठाते हैं, दोनों के बीच में क्या निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। एंगल देख लेते हैं कि थीटा π/4 से बड़ा है क्या, π/4 से बड़ा मतलब अधिक कोण वाला है। थीटा अगर π/4 से छोटा आता है तो जो हमने कोण समद्विभाजक लिया है वो हमारा कौन सा हो जाता, न्यून कोण वाला हो जाता। अब देखो एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे जो हम प्लस माइनस ले रहे हैं और यहाँ पे जो हमने प्लस माइनस लिया है, इससे हमें क्या है कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे तो क्या है प्लस का लेने से न्यून कोण वाला है, जबकि यहाँ पे क्या है हमारा प्लस वाले से अधिक कोण का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के लिए रेखा ही चेंज कर दी। तो उसमें हमें प्लस माइनस में दोनों में मेथड में आपस में कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे तो माइनस लेने से आया न्यून कोण का, यहाँ प्लस लेने से आया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने रेखा ये ली है जबकि पहले मेथड में रेखा ये ली है, तो इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमें दो रेखाएं दे रखी हो तो उनके बीच का हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर। और हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा उसमें न्यून कोण का होगा और कौन सा अधिक कोण का होगा। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, अगर हमें निकालनी पड़ जाए क्या मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस किसकी, एक पॉइंट की, किसके रेस्पेक्ट में, दो पॉइंट और एक रेखा के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि माजरा क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसकी, बिंदु की, किससे के रेस्पेक्ट में, दो बिंदुओं और एक रेखा के सापेक्ष। यानी हमारे पास एक क्या होगी, रेखा होगी और दो बिंदु क्या होंगे, दिए होंगे। ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास तीन चीजें दी गई होंगी और ये तीनों क्या होंगे, हमारे फिक्स होंगे। अब एक क्या होगा, रेखा पे क्या होगा, एक पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, चल बिंदु होगा, यानी वो मूव कर सकता है। वो मूव करे और फिर हमें क्या देखना है, जो फिक्स बिंदु थे, जैसे मान लो इनको ए और बी देख ले, तो हमारी ए और बी से दूरियां निकालनी है। और एक बार तो देखेंगे, जैसे मान लिया अगर ये बिंदु हमारा पी है तो हम एक केस देखेंगे कि दोनों से दूरियों का योग देखेंगे और एक बार दोनों से दूरियों का डिफरेंस देखेंगे। जब हम दोनों से दूरियों का योग देख रहे होंगे तो हम मिनिमम की बात करेंगे। अब जब दूरियों का डिफरेंस देख रहे होंगे तो हम मैक्सिमम की बात करेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये हमारी रेखा है, मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। ये मान लेते हैं केस 1 है, जिसमें हमारा क्या है, एक केस सही है, ठीक है, एक केस है जिसमें दोनों बिंदु एक तरफ है। ये हमारा फिक्स है, ये फिक्स है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पे रेखा लेनी है और इससे क्या आएगी, ऐसे दूरी आएंगी। फिर ये बिंदु यहाँ भी जा सकता है, फिर इससे दूरी आएगी। इसी प्रकार ये बिंदु यहाँ भी जा सकता है, तो ऐसे दूरियां आती जाएंगी। एक केस में हम देखेंगे कि इन दूरियों का योग मिनिमम आए, दूसरे में देखेंगे कि इन दूरियों का डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम आए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। हमारे पास दो बिंदु फिक्स होंगे, एक रेखा फिक्स होगी। हम क्या लेंगे, एक चल बिंदु लेंगे, किस पे, रेखा पे, और उसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियां देखेंगे। एक केस में हम देखेंगे कि दूरियों का योग मिनिमम आए, दूसरे में देखेंगे दूरियों का डिफरेंस मिनिमम मैक्सिमम आए। पहला केस ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोनों पॉइंट से दूरियों का योग जो है वो हमारा क्या है, मिनिमम आए। तो इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि दोनों बिंदु क्या हो, आपके रेखा के एक ही ओर हो, पॉसिबल है। और दूसरा केस बनेगा कि दोनों बिंदु विपरीत ओर हो। तो इस पे हमारे यहाँ पे बिंदु होगा। अब देखो ये हमारा दिया होगा, ए बी दिया होगा, ये रेखा दी गई होगी, ठीक है। अब इसका प्रोसेस याद रख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें से कोई भी एक बिंदु ले लो, उसका क्या निकाल लो, दर्पण प्रतिबिंब निकाल लो। सबसे पहले इनमें से किसी एक बिंदु का क्या निकाल लो, प्रतिबिंब निकाल लो। रेखा में क्या निकालो, प्रतिबिंब निकाल लो। अगर रेखा है हमारी AX
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो आपको याद हो तो प्रतिबिंब हमने निकालना सीखा था। ए बिंदु अगर x1 y1 है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी, और माइनस का 2 ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये याद होगा किसी भी रेखा में बिंदु का प्रतिबिंब निकालना। सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा, दोनों रेखाओं का एक बिंदु का किसी का प्रतिबिंब निकाल लो। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जो प्रतिबिंब आया है और जो बचा हुआ बिंदु है उनको दोनों को आपस में क्या कर दो, मिला दो। जैसे ही मिलाओगे रेखा ए डैश बी होगी, वो दी गई रेखा को कहीं प्रतिच्छेद करेगी। जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है ना, वही हमें क्या ले लेना है, हमारा पॉइंट पी ले लेना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पी निकालना है। ठीक है, पी कैसे निकालेंगे, किसी भी एक बिंदु का क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब निकालेंगे। प्रतिबिंब और जो बचे हुए बिंदु उसको मिलाएंगे, उससे एक रेखा आएगी। वो रेखा क्या आएगी, दी रेखा से कट करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। वो प्रतिच्छेद बिंदु ही हमें क्या लेना है, पी लेना है। अब देखो ए हमें दिया गया है, बी हमें दिया गया, रेखा में दी गई है। ए से क्या आ जाएगा, हमारा ए डैश आ जाएगा। ए डैश आते ही दो बिंदु आ गए, दो बिंदु से हमारी क्या आ जाएगी, ए डैश बी रेखा आ जाएगी। जैसी दो रेखाएं आ गई, दोनों का क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी पी आ जाएगा। जैसे ही पी आएगा, दूरी सूत्र से क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगी और पी बी आ जाएगी। फिर जो हमारा क्या आ जाएगी, पी ए प्लस पी बी जो आएगी वो हमारी क्या आने वाली है, मिनिमम ही आने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक बिंदु को क्या लेना है, इमेज निकालनी है। फिर बचे हुए बिंदु से मिला के एक रेखा निकालनी है। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु है, वहाँ पे अगर पी लेंगे ना, उस केस में ये दूरी की आने वाली हमारी दोनों दूरियों का योग मिनिमम आने वाला है। इससे जैसे ही लेफ्ट राइट लेंगे ये दूरियाँ मिनिमम नहीं रहने वाली, हमें पता है। तो ये फिर एक त्रिभुज बनेगा, और उस केस में क्या होगा, त्रिभुज के केस में पी ए प्लस पी बी क्या आएगा, ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। तो मतलब मिनिमम तो क्या था हमारा, ए बी था, सॉरी ए डैश बी था, है ना। जैसे ही इससे लेफ्ट राइट होगा त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनते ही दूरियों का योग इस भुजा से ज़्यादा होगा। हमें पता है त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, यानी ये दूरियों का योग इससे बड़ा होगा। इसका मतलब मिनिमम तो ये थी ना कि ये दोनों मिनिमम है ना। तो इससे जो आएगा वो हमारा मिनिमम आने वाला है। इसी प्रकार दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों बिंदु क्या हो, रेखा के अपोजिट साइड में हो। मान लेते यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो उस केस में तो हमें प्रतिबिंब निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधा इन दोनों रेखाओं को क्या मिलाना है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए उसको पी लेना है, और फिर हमें पी ए निकालना है और पी बी निकालना है। जो भी आएगा वो क्या आएगा, हमारा मिनिमम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जब दो बिंदुओं से हम दूरियों का योग क्या देख रहे हैं, मिनिमम देख रहे हैं। अगर दोनों बिंदु एक तरफ है तो हमें इमेज निकालनी पड़ेगी, और फिर दो रेखाएं बनेंगी, एक दी गई होगी और एक इमेज और बिंदु को मिलाने से आएगी। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पी होगा, पी ए प्लस पी बी निकाल लेंगे। दूसरे केस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो तो सीधी एक रेखा निकालनी है, भी दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु और पी हो जाएगा और पी ए प्लस पी बी आ जाएगा। अब हम देखते हैं किसका, पी ए माइनस पी बी, जब हमें चाहिए क्या, मिनिमम चाहिए, जिसमें पी हमारा क्या है, रेखा पे स्थित होगा। हम एक ही केस ले रहे हैं जिसमें दोनों क्या है, हमारे एक ही तरफ हो। तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को मिलाना है। इस बार मिनिमम हम क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं दोनों से दूरियों का डिफरेंस, तो उस केस में हमें इमेज नहीं निकालनी है। ठीक है, उस केस में हमें इमेज नहीं निकालने हैं। मान लेते हैं ये भी है, तो हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं से मिलाना है। दोनों बिंदुओं से मिलाया, एक रेखा ए बी आ गई, एक रेखा एल दी गई है। दोनों रेखाओं का अगेन सेम ही प्रोसेस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो हमारा पी बन जाएगा, पी ए आ जाएगी, पी बी आ जाएगी। दोनों के डिफरेंस का क्या ले लेना है, मापांक ले लेना है। जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। कुल मिला के जब हम एक बिंदु रेखा पे ले रहे हैं और उसकी दो बिंदु से दूरियों का योग और डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि तीनों बिंदु क्या होने चाहिए, सहरेख होने चाहिए। जब दोनों बिंदु हम मिनिमम ले रहे हैं तो उन दोनों को डायरेक्ट मिला देना है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो उस केस में तो डायरेक्ट मिला देना है। जब दोनों से दूरियों का सम देख रहे हैं, अगर विपरीत साइड में है तो डायरेक्ट मिला के सहरेख कर देंगे, और दोनों बिंदु एक साइड है तो उस केस में पहले इसका क्या ले लेंगे, प्रतिबिंब लेके तीनों को क्या कर देंगे, सहरेख कर देंगे, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं कि हम सारणिक का उपयोग करके, डिटर्मिनेंट का उपयोग करके रेखा की समीकरण कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या होगा, दो बिंदु दिए होंगे रेखा के लिए, हमें दो बिंदु तो चाहिए। जैसे दो बिंदु मान लेते हैं, दो बिंदु हमारे पास हो तो हमें रेखा की समीकरण निकालनी आती है। प्रवणता आ जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो रेखा क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर m इंटू, तो m की जगह आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, ये हमारा y माइनस y1 है, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा x2 माइनस x1 बराबर में आ जाएगा y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करने बैठे तो ये हमारा x2y बन गया, माइनस x2y1 बन गया, माइनस x1y बन गया, प्लस x1y1 बन गया। इधर वाला क्या बन जाएगा, xy2 माइनस xy1 माइनस x1y2 और प्लस x1y1 बन जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये x2y है, ये x2y है, और इधर से x वाले एक टर्म एक जगह कर लेते हैं ना। जैसे ये हमारा हो गया x वाला टर्म, इसमें से कॉमन लिया तो क्या बन गया, y2 माइनस y1 बन गया, है ना। और इसमें से कॉमन लेना हमें है नहीं, है ना। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x1 y1 कटने के लिए तैयार है, इसमें से x कॉमन ले लिया, बच गया x1 y2, और इसमें से हमारा y कॉमन आ जाएगा जो कि बन गया x2 माइनस x1 और माइनस x2y1 बन गया। अब दोनों को एक तरफ कर देते हैं। जैसे ही x को उधर ले गए, y2 माइनस y1, xy1 माइनस y2 बन जाएगा, ये माइनस y इंटू x1 माइनस x2 बन जाएगा। मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसको उठा के इधर ले गए। इसमें से जैसे माइनस कॉमन लिया, माइनस वाई इंटू x1 माइनस x2 बन गया। ये x इधर जाके माइनस का x या इधर जाके माइनस आएगा, एक अंदर से माइनस बाहर ले लिया, दोनों प्लस बन गए। और क्या बन गया, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 बराबर 0। ये रेखा की समीकरण आ गई। अब हम यूज करेंगे, निकालेंगे किससे, डिटर्मिनेंट से। ये तो हमने हमारे मेथड से निकाला, डिटर्मिनेंट से कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये पहला बिंदु है, कौन सा, x1 y1। ये क्या है, दूसरा बिंदु है x2 y2। इस पे अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे। अब हमें पता है अगर ये रेखा है तो तीनों बिंदु हमेशा क्या आएंगे, सहरेख आएंगे। तो सहरेख होने के लिए हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, डेल्टा बराबर 1/2 xy1 x1 y1 1 x2 y2 1। ये पूरा 0 करना है, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको जैसे ही ओपन करेंगे, x इंटू क्या आ जाएगा, x इंटू y1 माइनस y2 आ जाएगा, है ना, माइनस y इंटू x1 माइनस x2 आ जाएगा, और प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 बराबर 0। अगर हम ध्यान से देखें तो यही समीकरण निकल के आ गई, यानी ये वही रेखा है जो हमने निकाली थी। तो ये किससे निकाला है मैंने, इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट बराबर 0 है, ये हमारी क्या बता रहा है, इसी रेखा को दर्शा रहा है। तो ऐसे हम अगर तीन बिंदु दिए गए हो तो डिटर्मिनेंट से हम रेखा निकाल सकते हैं। इसका मतलब x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। ऐसे डिटर्मिनेंट हम यूज कर सकते हैं किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि डिटर्मिनेंट यूज करने के लिए हमें दो बिंदु दिए हुए होने चाहिए। अगर उसने दे दिया एक बिंदु और प्रवणता, तो उस केस में ये मेथड काम हमारे नहीं आएगा। ये भी हमने बताया कि ये तीन, ये कैसे दर्शाएगा, क्योंकि दो बिंदु ले लिए हमने, फिक्स बिंदु हैं, और रेखा पे क्या ले लिया, एक वेरिएबल बिंदु ले लिया। हमें पता है ये ऐसे मूव करेगा कि ये तीनों हमेशा क्या रहेंगे, सहरेख रहेंगे। सहरेख होने के लिए तीनों के शीर्ष लेके बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट का भी यूज कर सकते हैं किसी भी रेखा के समीकरण निकालने के लिए। लेकिन हमें याद क्या रखना है, उसके लिए हमें दो बिंदु दिए होने चाहिए, ना कि एक बिंदु और प्रवणता दे दी जाए, ठीक है।
तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। इसके बाद हमारा एक दो टॉपिक और बचे हैं लाइन में, जिसमें हम फैमिली ऑफ लाइन देखेंगे और एक हम देखेंगे 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।